ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो आखिरकार निहाल ने वो खुशखबरी सुना ही दी जिसका शबाब को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही निहाल की जरा तबीयत बिगड़ती है, निहाल उसे फौरन लेके लेबॉर्ट्री चली जाती है। वहाँ टेस्ट करवाते हैं। जब वो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ निहाल उसे कहती है कि क्यों ना ये खुशखबरी जवार शाह से भी शेयर की जाए। शबाब निहाल को बड़े ही गुस्से भरी नज़रों से देखती है। बगैर कोई जवाब दिए निहाल को गाड़ी में बिठाती है और उसकी माँ के घर छोड़ आती है। अब यहाँ निहाल उसे बार बार कहती है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन शबाब कहती है कि आज से तुम्हारा ठिकाना यही था, तुम्हारा काम पूरा हो चुका। वो उसकी माँ से कहती है कि निहाल अब से उस घर में नहीं जाएगी बल्कि इसी घर में रहेगी और जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। और साथ ही साथ उसे बताती है कि ये प्रेग्नेंट है और हमारी अमानत है तुम्हारे पास। अगर उसमें जरा सी भी कोताही हुई तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। शबाब ये सब कहकर वापस घर आ जाती है, लेकिन जवार शाह से निहाल की प्रेगनेंसी के मुतालिक कोई बात शेयर नहीं करती। अब जवार शाह घर आता है तो पूछता है कि निहाल किधर है। शबाब उसे बताती है कि वो उसे वापस छोड़ आई है, आइंदा के बाद वो इस घर में नहीं आएगी। वो हद से तजावुज कर रही थी, इसलिए उसे औकात में लाना बहुत जरूरी था। यहाँ जवार शाह कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती शबाब, तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो और तुम्हें जरा सा भी मलाल नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह का नहीं पाया था जिस तरह की तुम निकली हो। शबाब अपनी पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से जवार शाह के दिल में वो पहली वाली मोहब्बत हासिल कर सके जो निहाल के आने से पहले थी, क्योंकि निहाल के आने के बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में हो चुकी हैं। शबाब निहाल को उसकी माँ के घर छोड़ाती है कि यह आइंदा से कभी नहीं आएगी और उतनी देर में मैं जवार शाह के दिल में वो मुकाम हासिल कर लूंगी जो मेरा पहले ही था। व्यूअर्स भी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हो जाती है कि भोली भाली सी निहाल इतनी बदल जाती है, इतना चेंज आ जाता है कि वो इंतकाम लेने पे तुल आती है। घर में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज होती है जवार शाह के बेटे की खुशी में। शबाब और जवार शाह बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेशन की जा रही होती है। तभी निहाल वहाँ पे ममता के हाथों मजबूर होकर आ तो जाती है, लेकिन वहाँ से जावेद उसे खींच कर उसके सर्वेंट क्वार्टर ले जाता है। अब यहाँ पे ये बात सिर्फ नोटिस करती है शबाब कि जावेद उसको वहाँ से ले गया है, बाकी उसके पीछे जकिया, फौजिया और आमिर भी आ जाते हैं सर्वेंट क्वार्टर में। अब उनको बदला लेने का आराम से मौका मिल जाता है। शबाब को अच्छे से मालूम होता है कि वो उनको लेके गए हैं, वो देखना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो उनके पीछे जाती है। जवार को इन चीजों का कोई इल्म नहीं होता। निहाल आज उनका बहुत आसान शिकार है। शबाब दूर खड़ी देख तो रही होती है, लेकिन चाहती तो जवार शाह को बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद अब निहाल से जान छुड़ाना चाहती है। यहाँ पे जकिया जो जवार शाह की बड़ी बहन है सामने आती है निहाल के और उसे कहती है कि तुम एक चपड़ासी की बेटी होकर मेरे मुकाबला करोगी, तुमने मुझसे माफिया मंगवाई और मेरा ही दर्जा गिराने की कोशिश की मेरे भाई की नज़रों में। आज मैंने अपने सारे बदले पूरे कर लेने हैं। यूं छुरियों का वार कर करके वो निहाल का बुरा हाल कर देती है। अभी यहाँ इनका दिल नहीं भरा कि आमिर सामने आ जाता है। यहाँ आमिर भी अपना बदला झुकाते हुए निहाल पे वैसे ही वार करता है और निहाल खून से लथपथ जमीन पे गिर जाती है। शबाब दूर खड़ी ये सब मंजर देख रही होती है। ये लोग इतने जालिम बन जाते हैं कि एक कब्र में जाके उसे फेंक आते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो जिंदा है या मर गई। फर्दर आगे क्या होता है निहाल के साथ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।